मंगलवार को गुना शहर के जगनपुर में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन से दूसरी बार कब्जा हटाने के दौरान बटियादार दंपत्ति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। इस जमीन पर गब्बू पारदी का लंबे समय से कब्जा रहा है। हालांकि पिछले साल भी इसी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन तब से ही इस जमीन पर कोई निर्माण उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं कराया गया। खाली जमीन देखकर उसी पारदी परिवार ने दोबारा बटिया से दूसरे व्यक्ति को दे दी। मंगलवार दोपहर को इसी भूमि से फिर से कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान ही बटियादार राजकुमार अहिरवार और उसकी पत्नी ने जहर खा लिया था। दोनों की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि गब्बू पारदी ने ही परिवार को जहर खाने के लिए उकसाया था। इस मामले में बटियादार राजकुमार अहिरवार और उसके परिवार के सदस्य शिशुपाल अहिरवार, सावित्री बाई सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। परिवार के 2 सदस्यों ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद कब्जा हटाने पहुंचा बल और राजस्व अधिकारी वहां से वापस लौट आए थे। सवाल यह है कि जब पिछले साल इस जमीन से गब्बू पारदी को बेदखल कर दिया गया था, फिर उसने ये भूमि बटिया से दोबारा कैसे दी? राजस्व विभाग का दावा है कि 1 साल पहले ही उच्च शिक्षा विभाग को जमीन दी जा चुकी है, तो अब तक काम क्यों शुरू नहीं किया गया? वहीं ठेकेदार राधेश्याम अग्रवाल का कहना है कि हमें अब तक काम करने के लिए जमीन ही नहीं मिली, तो कैसे निर्माण करें? इसलिए फिर से जमीन खाली कराने पत्र लिखा था। जिला अस्पताल में भर्ती राजकुमार और उसकी पत्नी की स्थिति खराब है। वो ठीक से नहीं बोल पा रहे। राजकुमार की बहन ने बताया कि 1 साल तक जमीन खाली पड़ी रही, किसी ने काम शुरू नहीं किया। हमें तो गब्बू पारदी ने जमीन बटिया पे दी थी, लेकिन हमें ही क्यों निशाना बनाया गया? उसने पुलिस की प्रताड़ना से आए जख्म भी दिखाए। हमने सिर्फ फसल की कटाई तक रुकने को बोला था, ताकि बोनी पर खर्च हुई लागत का कर्ज पड़ जाए, लेकिन किसी ने एक न सुनी। इधर दलित दंपत्ति द्वारा कीटनाशक पीने के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा है कि यह शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है। यह कैसा जंगल राज है? गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपत्ति पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केरल में हाथी और फिल्म स्टारों की मौत पर बयान देने वाले इस घटना पर क्यों खामोश हैं? इस मामले में कलेक्टर एस विश्वनाथन ने कहा है कि भूमाफिया ने षड्यंत्र रचकर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की है। इसमें अहिरवार परिवार का कोई दोष नहीं है। माफिया डॉन गब्बू पारदी को नहीं बख्शा जाएगा। घटनास्थल पर बच्चों की देखभाल के लिए अभी कोई नहीं है, इसलिए उन्हें अनाथाश्रम में रखा जाएगा। इस परिवार के पुनर्वास के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। ये ज़मीन भूमाफिया गब्बू पारदी के कब्जे में है। उसके पास अपनी निजी 90 बीघा ज़मीन है। 3 बीघा में उसका मकान भी बना है। जांच में पता चला है कि वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता रहता है। क्या मामला हुआ था गीता भाई का? नाना खेड़ी तुरे थे हमने बटाई की ज़मीन ली थी। बा को 1 लाख कर्जा तो पहले का ही था, फिर 2 लाख 2-2.5 लाख को कर्जा आवे होगा। 5,000 कुंटल सोयाबीन बोई, तो वो भी हमने बनियन से उधार ले के बोई, कछु धनी ने बोई। अकाई जोताई को पूरा कम से कम 3 लाख 2.5-3 लाख रुपया कर्जा होगा साहब। और चलते हैं सुबह यहाँ जोते आते हैं, हाथ जोड़े जिनने पहले तो जो कह दे कि जरीब डाल लन दो हमें, उन्होंने कही जरीब डाल लो भैया। हमने तो कछू भी नहीं कही, जिनने जरीब भी डाल ली। फिर बिन्ने जेसीबी बुला के जेसीबी चला लगे। हमने कही साहब 2 महीना हमें काट लन दो। अमेरिका के लगत हीट आएगी, जिन कर्जा पड़ जाएगा तो हम घर चले जाए, हमें जहाँ सबरी ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बोले कही वो कही तुम जाओ जहाँ से जहाँ क्या कर रहे हो कही, बस गारे गल्ला दे के नहीं। और अब जो मोड़ा मोड़ी इनके सहन शक्ति नहीं भाई, जिनने उठा के इल्ली की दवाई पी लगे। किसने बोला ये गाली किसने दी? पुलिस वाले ने। अच्छा, फिर कहते जो मोड़ा दवाई पी ली, वह छोटे मोड़ा पकड़ के नहीं वो मोड़ा है जिन्हें हमें सबे मारे साहब। और दुनिया की गाली गप्ता नहीं साले नहीं गई।
जहाँ से कहीं बाहर सुनना भेज देंगे, कहीं तुम जान कर आए हो तो। आप कैसी तबीयत है? कल जहर खुरानी की थी कहाँ उन्होंने। कैसी तबीयत है सर, वो बिल्कुल ही देख ले जांच ले मार रहा है ना, ढंग से खा पी रहा है ना, कुछ बोल बतरा रहा है भाई। एक ही तो हंस भी नहीं बात है, ऐसी डरी है। बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चों भूखन प्यासन मर रहे हैं, बच्चों ने कौन देख रहा, हम जाएंगे बच्चे ने कौन देखेगा। कितने बच्चे हैं? 4 लड़की हैं, दो लड़के हैं। कितने छोटे छोटे हैं? छोटे छोटे हैं सब, 4 3 साल के, 1 साल के, एक 6 महीना का बच्चा है। भूखन प्यासन मर रहे हैं, डरे हैं। कल गुना ज़िले में मॉडल कॉलेज के लिए लैंड सीमांकन करके वहाँ पे कॉलेज बनाने का काम करने के लिए तहसीलदार फिर पुलिस वहाँ पे लैंड पे गए थे। वहाँ पे सीमांकन वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक्चुअली वो वहाँ का लैंड जो अतिक्रमण किया है वो एक्चुअली गबू पर्दी है। वो गबू पर्दी यहाँ का बहुत बड़ा लैंड माफिया है और इनके खुद के नाम पे सरकारी रिकॉर्ड पे ही 90 बीघा का ज़मीन ऑलरेडी है और उनका खुद का घर ही 2-3 बीघा का ज़मीन पे बन चुका है। तो वो वहाँ पे उपस्थित नहीं था। उन्होंने एक सामने एक आहिरवार करके एक व्यक्ति को आगे कर दिया था और जब ये काम वगैरह कर रहे थे तो लास्टली जब हमको देखने में मिला कि ये आहिरवार व्यक्ति है और उनका वाइफ वहाँ पे जो पेस्टिसाइड अवेलेबल था उसको पी लिया था। तो इमिडिएटली हमारा एंटायर जो प्रशासन वहाँ पे उपस्थित थे वो लोग इमिडिएटली उनको इलाज के लिए डीएच ले जाने के लिए इमिडिएटली कार्रवाई कर रहे थे। तो ये जो व्यक्ति है जहाँ लैंड कब्जा करने के लिए वहाँ पे उपस्थित थे, वो लोग इनको इलाज के लिए ले जाने में लिए वो बहुत दिक्कत कर रहा दे रहा था और वहाँ पे इन लोग को ले जाने में बहुत बाधित कर रहा था। तो इमिडिएटली प्रशासन अलर्ट हुआ, अलर्ट होके इन लोग का साजिश है कि कोई ना हो जाए, तो इसलिए तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके डीएच में पहुंचा दिया। डीएच पहुंच के वो लोग इमिडिएट इलाज हो गया। इसकी वजह से वो लोग अभी मृत्यु की दिशा में नहीं गया, वो लोग जीवित है। उनका हेल्थ कंडीशन भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, वो लोग ठीक ठाक है। बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की? उनका एंटायर वो जो आहिरवार है, आहिरवार का रिहेबिलिटेशन के बारे में भी एंटायर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। साइमल्टेनियसली जो बच्चे लोग वहाँ पे उनका है, उनको महास्वरूप आश्रम में ले जाके उनको भी हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं।